Hey guys, I am Shruti Sinha and I welcome you all to my YouTube channel। आज हम बात करने वाले हैं उन मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते टाइम हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। एंड फिर हम ये सोचने लगते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया है, तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखो। एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी टेक्निक्स की, तो ऐसी मिस्टेक्स से ज़रूर बचते रहना। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं। तो पहली गलती जो हमसे होती है वो ये है, चेंजिंग ऑफ डिजायर्स। हम अगर बार बार अपनी डिजायर्स को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स तक पहुंच रही होती है वो सही अमाउंट में पहुंच ही नहीं पाती। दैट्स वाई यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या चाह रहे हो। अगर आप मल्टीपल टेक्निक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो एंड सारी टेक्निक्स में आप अलग अलग डिजायर्स के विश कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये सारी की सारी एक साथ पूरी हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप मेक श्योर करना कि आपकी सारी टेक्निक्स आपस में कनेक्टेड हो, वो एक ही डिजायर्स के बारे में हो। तभी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, वो सही अमाउंट में यूनिवर्स तक पहुंचेगी एंड आपकी डिजायर्स जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो पाएगी। एंड जब आप एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हो, तभी सेकंड पे शिफ्ट करो। सेकंड मिस्टेक जो हमसे होती है वो ये है, अटैचमेंट टू द आउटकम। हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कब हमारी विश मैनिफेस्ट होगी। हमने किसी टेक्निक को किया एंड फिर हम पूरा टाइम यही सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, मेरे पास ये चीज़ कब आएगी। टेक्निक्स तो हमने प्रैक्टिस कर ली, इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसी गलती अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो फोकस है वो एबंडेंस से हटके उसकी स्कैरसिटी पे चला जाता है। मतलब कि आपकी जो डिज़ायर है उसकी प्रेजेंस से हटके आपका फोकस आपकी उसकी एब्सेंस पे शिफ्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आप अगर ये सोच रहे हो बार बार कि कब मैनिफेस्ट होगी, तो इससे इस चीज़ का फोकस जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। एंड इसी तरीके की वाइब्रेशंस यूनिवर्स को पहुंचेगी। आपकी डिजायर ऐसे में कभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर करो कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट से अटैच ना हो। लेट गो करो, आपने अपनी टेक्निक्स की एंड फिर उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो कि वो कैसे और किस रास्ते से आपको आपकी डिजायर्स तक पहुंचाएगा। थर्ड है, लैक ऑफ इमोशन। अब कई बार ये होता है कि हम एक रूटीन की तरह अपनी टेक्निक्स को बस कर रहे होते हैं। हम उसमें कोई भी फीलिंग नहीं डालते, कोई भी इमोशन नहीं डालते। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है कि अगर हमारे फीलिंग्स, हमारी इमोशंस हमारी डिजायर से अटैच होती है, तभी हमारे वाइब्रेशन में वो फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स तक पहुंच पाती है। तो अगर आप सिर्फ करने के लिए टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, तो ये कभी काम नहीं करेगी। मेक श्योर करो जब भी आप अपनी टेक्निक्स को फॉलो करते हो, तो आपको ये थॉट लाना है अपने माइंड में। आपको इस तरीके की फीलिंग्स अपने बॉडी से बाहर निकालनी है, एक्सप्रेस करनी है, जैसे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी अवेलेबल है एंड तब आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप ऐसा करोगे, तभी उस तरीके के सेम एक्सपीरियंस आपके पास आ पाएंगे, आपका डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट हो पाएगा। इसके बाद है, लैक ऑफ बिलीव ऑन यूनिवर्स। अब कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि देखते हैं ऐसा करके होता है या फिर नहीं। बट ये चीज़ हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव नहीं कर रहे हो, तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप पूरी बिलीव के साथ यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करके एंड तब अपनी टेक्निक्स को करो, एंड वो डिज़ायर आपकी लाइफ में आनी ही है, वो मैनिफेस्ट होनी ही है। सो मेक श्योर करो आप यूनिवर्स पे पूरा बिलीव रखो कि आपने अगर उन्हें कुछ बताया है तो वो आपको ज़रूर ला करके देंगे। अब दूसरी जो गलती है जो हम कर रहे होते हैं वो ये है, प्रैक्टिसिंग आवर टेक्निक्स इन लो फ्रिक्वेंसी।
अब कई बार होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं एंड फिर हम अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। आपका मूड ऑफ है, आपका ध्यान कहीं और है और आप अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो क्या आप फोकस कर पाओगे? क्या आप अपने अंदर से वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग, वो ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग बाहर निकाल पाओगे? नहीं। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपनी टेक्निक्स को करते हो, आपका माइंड रिलैक्स हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो। बिकॉज़ जब हम सैड होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, हमारी वाइब्रेशन की, वो बहुत ही लो हो जाती है। हमारी हाई फ्रीक्वेंसी तभी होती है जब हम हैप्पी होते हैं, जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छा नहीं भी फील कर रहे हो एंड ये आपके टेक्निक का टाइम है, तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, 5 मिनट्स। आप अपनी गुड मेमोरीज़ के बारे में सोचो, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जिसको कि आपको लाइफ में अच्छा लगा हो फील करके, जो टाइम आपकी लाइफ में खुशी लेकर के आया हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मूड अच्छा होगा एंड उसके बाद ही आप टेक्निक को स्टार्ट करो। उसके अलावा जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं वो ये है, स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट में रह के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट नहीं होनी। मतलब कि अगर आप ज़्यादातर टाइम ये सोच रहे हो कि ये मेरे पास आ जाएगी, अभी नहीं, आप ये फील नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो आपको कैसा फील होगा, देन वो विश आपकी कभी मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है। तो मेक श्योर करो, आस्क एज इट इज़ गिवन। आप जब अपनी टेक्निक कर रहे हो तो आपके अंदर से वो फीलिंग को एक्सप्रेस करो। वो सोचो कि आपको अगर ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होके मिल जाए तब आप कैसा महसूस करोगे। इसके अलावा जो गलती हम करते हैं वो है इनकॉन्सिस्टेंसी। अब कई बार होता है कि हमने 2 दिन 3 दिन अपने टेक्निक्स को कर लिया एंड देन हम फिर से कुछ दिन रुक गए, तो ऐसे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रोग्राम कभी नहीं होगा। अगर आप रिपीटेडली वो चीज़ों को नहीं कर रहे हो, बीच बीच में गैप ले रहे हो, तो फिर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आप किसी भी टेक्निक को कर रहे हो तो मिनिमम 21 डेज़ ज़रूर करो, बिकॉज रीप्रोग्राम होने में भी 21 डेज़ लगते हैं। तो दैट्स वाई अपनी जब भी टेक्निक को करते हो मेक श्योर करो कि 21 डेज़ तक आप इसको कॉन्टिन्यूअस कर। उसके बाद आपको एक्शन लेना भी ज़रूरी है। लैक ऑफ एक्शन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर अ, आप अपने आँख कान खोल के नहीं रखोगे, आप यूनिवर्स से डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा रहा है, बट आप उसको ग्रैब ही नहीं कर रहे हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है वो आपके डिज़ायर्स तक आपको लेकर जाने वाली है। तो ऐसे में आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाएगी? नहीं। जो भी आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है उसको तुरंत ग्रैब करो, उस पे एक्शन लो, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो यूनिवर्स को यही मैसेज जाएगा कि आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अब नहीं चाहते हो। सो एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते टाइम। तो आप ज़रूर मेक श्योर करो कि आप इन मिस्टेक्स को ना दोहराओ, कभी ना करो, क्योंकि फिर आपकी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी अगर आप इनमें से कुछ भी ऐसा कर रहे हो। सो आई होप आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।